नमस्कार साथियों, आज है 12 जून। बढ़ते हैं राजस्थान करंट अफेयर की तरफ, जो कि हर राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना समय गवाए आज के क्विज को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले क्विज की तरफ। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के किस जिले में नए अमृत सरोवर और पर्यावरण पार्क का लोकार्पण किया है? हमारे पास ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर। बात करें जल संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भरतपुर संभाग के इस आधुनिक पर्यावरण पार्क, जिसका नाम अमृत सरोवर है, इनका विकास किया गया है और इसका उद्घाटन है जो हाल ही के अंदर किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की। राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी कि आरटीडीसी द्वारा राज्य की किस झील में नई क्रूज बोट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? क्रूज बोट सेवा की बात हो रही है। ऑप्शन है हमारे पास में आना सागर झील अजमेर, फतेह सागर झील उदयपुर, नक्की झील सिरोही और राजसमंद झील राजसमंद के अंदर। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? देखिए दोस्तों, बात करें अजमेर के आना सागर की, तो इसके अंदर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए डबल डेकर क्रूज बोट चलाई जाएगी, जिससे जो आरटीडीसी के राजस्व के अंदर भी बढ़ोतरी होने वाली है। तो बात करें इसके ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, आना सागर झील अजमेर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान के किस जिले में सेंट्रल जेल में कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए पेट्रोल पंप आशाय द फिलिंग स्टेशन की शुरुआत की गई है? ऑप्शन की बात करें अलवर, बीकानेर, कोटा और अजमेर। कैदियों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा के अंदर जोड़ने के लिए अलवर की सेंट्रल जेल परिसर के अंदर कारागार विभाग द्वारा है जो ये पहल शुरू की गई है। ये पहले पेट्रोल पंप आशाई द फिलिंग स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नए टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है? बात करें राजस्थान के वन्य जीव की, जिसको टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भेजा गया है, हमारे पास में ऑप्शन है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, केलादेवी अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य और बंद बरहेटा अभ्यारण्य। इसके अंदर बात करें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं एनटीसीए, इसके मानकों के तहत है जो कुंभलगढ़ को राजस्थान का अगला बड़ा टाइगर रिजर्व बनाने की प्रशासनिक तैयारियां जो तेज कर दी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन की बात करें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की जो जारी रिपोर्ट है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन, जनजातीय क्षेत्रों के अंदर सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग और मुफ्त दवा वितरण के मामले में इसके अंदर बांसवाड़ा जिला है जो पूरे राजस्थान के अंदर अव्वल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्यूज की बात कर लेते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? हमारे ऑप्शन है अनवर खान मांगणियार, गाजी खान बरना, कजीम खान या फिर नाथूलाल सोलंकी। बात करें जैसलमेर के प्रसिद्ध सिंधी सूफी गायक अनवर खान की, तो इनको राजस्थानी लोक संगीत और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाने के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की इनके नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? दोस्तों, राजभवन में आयोजित जो समारोह हुआ था उसके अंदर राज्यपाल ने उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो पद की शपथ दिलाई थी, तो ये कौन थे? न्यायमूर्ति मणिंदर मोहन श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्विज की तरफ, बात कर लेते हैं अगले क्विज की। देश की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थापित की जा रही है? हमारे पास ऑप्शन है रावत पाटा चित्तौड़गढ़, नोक जैसलमेर, बादला जोधपुर या फिर सबड़ा बारा के अंदर। बात करें देश की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की, तो इसके अंदर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर बड़ी छलांग लगाते हुए जैसलमेर की नोक में भारी निवेश के साथ में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी नोक यहाँ पर राइट आंसर है। बढ़ लेते हैं अगले सवाल की तरफ। शिक्षा मंत्रालय की ताजा एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर राजस्थान का कौन सा शिक्षण संस्थान राज्य के अंदर शीर्ष पर रहा है? शिक्षा मंत्रालय की एनआरआईएफ इसके अंदर जो रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शिक्षण संस्थान राज्य के शीर्ष में रहा है? ऑप्शन की बात करें आईआईटी जोधपुर, बिट्स पिलानी,
और MNIT जयपुर और वनस्थली विद्यापीठ। तो इनके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, बिट्स पिलानी। ओवरऑल और यूनिवर्सिटी कैटेगरी के अंदर झुंझुनू जिले का है जो बिट्स पिलानी संस्थान, ये राजस्थान के अंदर पहले स्थान पर रहा है और देश के शीर्ष निजी संस्थानों के अंदर शामिल हुआ है। तो बिट्स पिलानी की बात करें तो यह है झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। तो बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। राजस्थान के किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में कम पानी में उगने वाली मोठ की नई किस्म है जिसको नाम दिया गया है RMO 257 विकसित की गई है? हमारे पास में ऑप्शन है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। तो इनके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? जल्दी से बताइए। बात करें मोठ की नई किस्म RMO 257 की, तो जो पश्चिमी राजस्थान है, इनके जो शुष्क इलाके हैं, इसमें किसानों के लिए वरदान साबित होने वाली है क्योंकि ये बेहद कम पानी के अंदर और सूखे की स्थिति के अंदर भी बम्पर पैदावार करने वाली है RMO 257 जो मोठ की नई किस्म। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए राइट है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत अब बीमित परिवार को कितनी राशि दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा है? बात करें मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की, तो इसके अंदर जो बीमित परिवार है उनको अगर बात करें तो जब दुर्घटना होती है और अधिकतम राशि की बात की जाए तो वहां पर जो 10 लाख रुपए अधिकतम राशि दी जाती है, यह होती है पूर्ण अपंगता पर। जबकि अगर अर्ध अपंगता होती है तो उसके अंदर जो 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। अगर बात हो रही है दुर्घटना बीमा कवर की, कितना दिया जा रहा है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है, 10 लाख रुपए। जहां पर आपको 10 लाख रुपए ऑप्शन न मिले तो वहां पर आप 5 लाख रुपए राइट कर सकते हैं, लेकिन यह है अर्ध अपंगता के लिए पूर्ण है जो 10 लाख रुपए इसके अंदर राशि बढ़ाकर अब कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन है हमारे पास में अवनी लखेरा, सुंदर सिंह गुर्जर, कृष्णा नागर या फिर देवेंद्र झांझरिया। तो जयपुर की रहने वाली स्टार पैरा निशानेबाज अवनी लेख, इसने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SS1 इवेंट के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है। अगर बात करें इवेंट की तो SS1 है, इसको ध्यान में रखिएगा। और 10 मीटर है जो एयर राइफल स्टैंडिंग के अंदर इसने गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है, अवनी लेखरा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजस्थान की किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन है जो भव्य स्तर पर किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। ऊंट उत्सव की बात होती है तो बाड़मेर और जैसलमेर दोनों का नाम है जो यहाँ पर प्रमुखता से लिया जाता है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की तो ये होता है बाड़मेर के अंदर इसका आयोजन यानी कि इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। बढ़ लेते हैं अगले सवाल की तरफ। नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी कि ABP की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा ब्लॉक है जो शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन की अगर बात करें सांचौर जालोर, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, त्रिउरी जोधपुर या फिर कोटड़ा उदयपुर, इनके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास और जो संकेतक है इसके अंदर बेहतरीन सुधार के चलते उदयपुर का आदिवासी इलाका है जो है बहुल कोटड़ा। तो बहुल कोटड़ा प्लांग ने जो इस डेल्टा रैंकिंग के अंदर राज्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, कोटड़ा उदयपुर। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। राजस्थान में हरित प्रदेश बनाने के उद्देश्य से वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन हमारे पास 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़। तो इनके अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट है, 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है हरित प्रदेश। और इसके साथ में ध्यान रखना, एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान भी इसके साथ में शामिल किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण माह अभियान के तहत पूरे प्रदेश के अंदर इस मानसून सत्र के अंदर है जो 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है जो तय किया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज 12 जून के राजस्थान करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल जो आगामी भर्ती परीक्षाओं के अंदर महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे फिर से डेली करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, नमस्कार।